This video is for entertainment purpose only, so please don't take it seriously. मैं अपने छत पे बैठ के आराम से बीड़ी पी रहा था और इतनी देर में मेरी नजर चाचा चोली प्रसाद पे गई, जो आधा घंटा मुट्ठ मार लेने के बाद अब लगभग बेहोश ही होने वाले थे। तरीके हमारे इतना शुक्राणु गिराए वाला कोई ना। और अपने देवर से परेशान होकर उनकी मेहरारू उनके पास आ रही होती है। मुझे लगा कि अब मामला बहुत गंभीर हो सकता है, तो मैं तड़तड़ाहट नीचे उतर आता हूँ और छुप के उनकी लड़ाई देखना चालू कर देता हूँ। तो उनकी पत्नी उनके पास बैठ के बोलती है, मारा अगर तुम्हारे टावर में पावर हुई तो तू गाड़ जरूर मरो। लेकिन चोली प्रसाद को इस सब चीजों से मतलब ही नहीं होता है, तो अपना हाथ उठा के कहते हैं कि बहन के तो माई के दावा अपन रास्ता पकड़ा। ये सुनते ही मुझे बहुत जोर का झटका लगता है, दिल टूट गया है। क्योंकि इस मठभरे की बहुत सेवा हो रही थी और मुझे साला कोई पूछ ही नहीं रहा। फिर मैंने उठ के देखा कि उनका मामला कहाँ तक पहुँचा, तो मैंने पाया कि वो सब तो वहाँ चले गए थे, लेकिन उनकी बिटिया वहाँ डिब्बा लेके टट्टी करने आ रही थी। भैया अब हमरो भी आता ही होगा। उसे देखते ही मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं और मैं उसे पटाने के लिए फटफटाट के भाग लेता हूँ। रास्ते में मैंने एक फूल तोड़ा और सीधा उसके सामने जाके बोला कि लेकिन वो कहने लगी कि कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, बोलो। ये सुनते ही मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। फिर उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है मैडम? फिर वो गाना गा के समझाने लगी कि इसका मतलब था कि मुझे पहुंचने में देर हो गई और किसी साले बेहूदे ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था। तो अब मैं खाली हाथ तो नहीं लौट सकता था, नहीं लौटा समाज में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। तो मैंने सीधा आइसक्रीम बेचने की थोड़ी प्रैक्टिस कर ली। तो मैंने पाया कि एक नंबर माल सोना है सोना। वो 2 कदम पीछे हट के मुझसे कहती है, You mental man, don't touch me my body, understand? अरे बहुत सारी इसकी ये तड़तड़ाहटियां अंग्रेजी सुनते ही मेरा दिमाग के सुन्न हो गया। तो मैंने सोचा अगर मैंने इसे पटा लिया तो रोला कट जाएगा रोला। तो मैंने सीधा इसका हाथ पकड़ लिया। तो ये मुझसे कहने लगी कि हम कहता नहीं, हाथ छोड़ो हमारा। मैंने कहा हाथ नहीं छोड़ सकता, नहीं तो तुम प्राणी मार की बानर बनाई देबू हम। लेकिन फिर शाहरुख खान के स्टाइल में पीछे हट के उसे पटाने के लिए नाचना चालू कर देता हूँ। जो मारने वाला दवाई, हाथ खरीदने वाला दवाई, कुत्ते वाला दवाई, ढीलो मुसमारो वाला दवाई, रतिया भरनी दवाई आवा गाना जैसे चौड़ा फुटा गहरियम धरबो तैसे मुसमा भी कई रतिया भर खा खा। फिर मेरा डांस देख के वो बोलती है कि तेरी माँ का 14 साल है। उसका इतना गुस्सा देख कि मैंने उससे कहा कि कुछ भी कह चंदा, लेकिन जब तू खिसियालू तो बहुत सुंदर लगे। कहिया खराब लागत रहे माधा चोत। और थोड़ा झुक के अपने हाथ पे ही टट्टी कर लेती है और वही टट्टी वाले हाथ से मेरे मुंह पे। और जैसे ही मैंने उसे सूंघा, मैं समझ गया कि इसने सच में मुझे गाड़ मार के बानर बना दिया है। उसके लगाए हुए रंग की खुशबू ने मेरे दिमाग पे ऐसा असर किया था कि मेरे गांड से बुलबुले और मुंह से उसके बुज्जे निकल रहे थे। तो मैं उस हालत में अपने मुंह धोने के लिए एक टोटी के पास पहुंचा और टोटी ठोक के मैंने कहा केवल 1 बूंद पानी पिला दे। तो साली कहती है कि प्यार का वो अनमोल रंग चढ़ा के जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि इतने सारे आदमी मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे पेले जाने की खबर इतनी जल्दी पूरे गाँव में कैसे फैल गई। 18 साल का भी ये बच्चा जैसे तैसे करके लोगों के गांड के नीचे से घर में घुसता है और फिर अपना मुंह अपने हाथ से ही छुपा के आगे भाग जाता है। ढोड़े के पानी से अपना मुंह साफ करने के बाद जब मैं अपने घर की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि घर के अंदर पूरा कोहराम मचा हुआ था। वहीं दुर्गेश चुतंडिया भी एक कोना पकड़ के बैठ के रो रहे थे। तो मैं उनके पास जाके बैठ के पूछता हूँ कि कैसे खत्म हो गया भाई? तो वो कहता है कि आज सुबह में मैगी बनाते बनाते खत्म हो गया। मैंने सोचा यार बड़ी दुख की बात है, बेचारा मैगी तक नहीं खा पाया और मर गया। लेकिन मुझे घर के सारे आदमी नजर आ रहे थे, तो यही नहीं समझ में आ रहा था मरा कौन है साला। मैंने जाके जैसे ही कफन से हाथ हटाया तो मैंने पाया कि इसे देखते ही मेरा पारा चढ़ने लगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे घर वाले क्या बकचोदी मचाए हैं ये। पकड़ के लेकिन तब तक मेरे घर का एक बुजुर्ग आके मेरे पास बैठता और कहता है कि इस सिलेंडर की पत्नी पेट से है और वो अंदर बेचारी उसका बच्चा होने वाला है और ये बेचारा मर गया बाहर, अब उसकी डिलीवरी कौन कराएगा। भले ही मैंने अपनी जिंदगी में एक भी माल न पटाई हो, लेकिन इसकी डिलीवरी कराने का जिम्मा मैंने अपने सर पे लिया, जो मैं अगले पार्ट में कराऊंगा।